स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। सीएम का चुनावी दौरा। जबरा पहुंचे शिवराज सिंह चौहान। भाजपा प्रत्याशी इमरती देवी के लिए मांगे वोट, तो वहीं इमरती देवी ने सीएम शिवराज सिंह चौहान से जबरा को जिला बनाने की मांग की। तो सीएम ने जनता को और इमरती देवी को आश्वासन दिया कि जबरा को जिला बनाया जाएगा। जबरा की जनता को संबोधित करते हुए शिवराज सिंह ने कहा, जबरा विधानसभा में 10 सीएम राइस स्कूल खोले जाएंगे और जबरा को जिला बनाया जाएगा। आपसे प्रार्थना है कि इमरती देवी को चुनाव में जिताकर विधानसभा पहुंचाएं। तो वहीं कांग्रेस पर तंज कसते हुए शिवराज सिंह ने कहा, कन्याओं का भूमि करना कांग्रेस को अच्छा ना लगा, लेकिन शिवराज सिंह चौहान प्रदेश की लाडली बहनों के लिए समर्पित है। उनके विकास और सम्मान के लिए यह प्रयास आगे भी जारी रहेगा। आपसे प्रार्थना है कि कमल के फूल के सामने वाला बटन दबाकर विजयी बनाएं। डबरा से न्यूज 69 के लिए संवाददाता अभिषेक राणा की खास रिपोर्ट। और जो और जुड़ जाए नहीं तो 1.5 करोड़ के आसपास हो जाए। अब 1,32,00,000 बहने उनके खाते में पैसा डालना है तो 1,000 ही डालो तो साल में 15,000 करोड़ रुपया लगते। अब तो 1250 की है। देखो जुगाड़ हो जाने दो, 1250 से बढ़ा के 1,500 रुपया करूंगा, 1,500 से 1750, फिर 2,000, फिर 22,500, फिर 2,500, फिर 27,500 और बाद में कितना करेंगे? ये सारी दुनिया सुन ले। मुझे उस दिन चैन की नींद आएगी जब मैं अपनी बहनों को 3,000 रुपया खाते में डाल दूं। यह बहनों की जिंदगी बदलने का अभियान है। मैं सहमति बना के जबरा को कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। और आपसे मेरा निवेदन है, एक कसर मेरे सीने में है, एक दर्द मेरे सीने में है, एक बोझ मेरे सिर पर है कि जो इमरती देवी मेरे कारण पार्टी सरकार छोड़ के आई, सरकारी पार्टी छोड़ के आई, वो इमरती देवी बाई इलेक्शन में चुनाव नहीं जीत पाई। आज तक वो हार मेरे सीने में कांटा बन के कसकती है। इस बार मैं आपसे हाथ जोड़ के ये प्रार्थना करने आया हूँ, इतनी तेजस्वी, लगातार काम करने वाली, आपकी सेवा करने वाली, जो दिल में होता है वो जबान पे आ जाता है, कभी छुपाती नहीं। जो दिल में होता है वो जबान को होता है। ऐसी सरल हमारी बहन इमरती को आपका आशीर्वाद दे, कमल का फूल की बटन दबाए, भारतीय जनता पार्टी को जिताए। ये मेरी गारंटी है शिवराज सिंह चौहान की। मैं डबरा के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगा। कोई आप सबका आशीर्वाद मिलेगा। इमरती देवी को विधायक बनाएंगे, कमल के फूल की बटन दबाएंगे। सुन लो आज डबरा वालों, केवल इमरती देवी नहीं, केवल शिवराज नहीं, आपको भी आज से चुनाव प्रचार में निकलना होगा। घर घर जाए, हर द्वार खटखटाए, जो नहीं समझा उसको भी समझाए, इमरती देवी को विधायक बनाए। बोलिए सब तैयार है? उठाइए मेरे साथ दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी। भैया और भाइयों का परिवार चलाता हूँ, सरकार नहीं चलाता। ये मेरा परिवार है, इस परिवार की मेरी बहनाएं हैं। और इसलिए मेरे मन में बात आई कि शिवराज कुछ ऐसा कर कि बहनों की जिंदगी आनंद और खुशी से भर जाए, ये मजबूर ना रहे, मेरी बहनाएं मजबूत हो जाए। तो मैंने सोचा भैया अपनी बहन को साल में एक बार कुछ ना कुछ देता है, राखी बांधने के बाद तू भी दे। मैं सोचते रख क्या दूं, सोचते सोचते एक ही बात मेरे दिमाग में आई, और कुछ मत दो, अगर सीधे बहन के पैसे में खाते में पैसा डाल दोगे तो बहन की समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन एक विचार और आया कि साल में एक बार देने से काम नहीं चलेगा, और इसलिए हमने तय किया हर महीना बहन के खाते में पैसा डालेंगे। हर महीना ये हो गई लाडली बहना। लगातार मुझसे कहती रही ये काम, और अब इमरती जी सीएम राइस स्कूल अपन बना रहे। डबरा में पूरी विधानसभा में 10 सीएम राइस स्कूल बनाऊंगा। प्राइवेट स्कूल से कई गुना बेहतर सीएम राइस स्कूल, एक की बिल्डिंग 40-40 करोड़ की, लैब, लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लास, बस लेने जाएगी, बस छोड़ने जाएगी, बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। हमने बच्चों की इतनी व्यवस्थाएं की, साइकिल देने का काम किया, अच्छे नंबर लाए तो लैपटॉप देता है मामा, और अच्छे
अभी बीच में मत बोलो भाई, बीच में मत बोलो। ऐसे में मामा गुस्सा हो गया तो मामला गड़बड़ हो गया। हमने बच्चों को लैपटॉप देने का फैसला किया, इसलिए कांग्रेस परिणाम भुगतेगी, बच नहीं सकती। मैं बेटियों की पूजन करता हूँ, कन्या वोट कराता हूँ, तो भी ये दोनों मिस्टर बंटा ढाल और दूसरे हैं कपट और कलंक नाथ, ये दोनों टिप्पणी करते कि मुख्यमंत्री तो नाटक नौटंकी करता है। अरे बेटियों की पूजा करना, कन्या भोज करना या नाटक नौटंकी है भाइयों? नाटक नौटंकी करते, इनको लाज नहीं आती। लेकिन अगर मैंने लाडली बहनों के लिए कुछ किया है तो इमरती जी, बचपन से मैंने बहनों का दर्द देखा। अगर जरूरत पड़ जाती थी गरीब बहना को 1000-2000 रुपए की, तो हाथ फैलाने पड़ते थे, पैसा मांगने पड़ते थे। बेटा बेटी की छोटी छोटी जरूरत के लिए परेशान रहती थी, माए के जाना पड़े और पतिदेव से मांग। जगत में जितनी स्त्रियां हैं वो सब माँ की मूर्तियां हैं। हम तो माँ की मूर्ति मानते हैं, इसलिए कन्याओं का पूजन करते हैं, इसलिए मैं बहनों का पैर धोता हूँ। और सच में मन में यही भाव रहता है कि अगर बहनों की सेवा कर ली तो देवी माँ की पूजन हो गई। मैं इमरती बहन से भी कहना चाहता हूँ, चिंता मत करो, इस अपमान का बदला तो जनता लेगी, कांग्रेस से भी और इंडी गठबंधन से भी। अच्छा, उनकी तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई। उनके अध्यक्ष आए खड़गे साहब, वो कहने लगे हम तो भाजपा के 5 पांडव से लड़ रहे हैं, तो तुम तो कौरव हो गए भैया। अगर हम पांडव है तुम कौरव हो गए सबके सब। और कौरवों ने क्या किया? दुर्योधन और दुशासन ने क्या किया? एक नारी का अपमान किया था। द्रौपदी जी का अंदर ऐसी अमर्यादित बातें, ऐसी बातें कि हम सुन नहीं सकते। वो बहनों के बारे में कहते हैं, वो बेटियों के बारे में कहते हैं, मन में बेहद तकलीफ होती है। आप याद रखें, कमलनाथ जी, मैं आपको भी कहना चाहता हूं, एक द्रौपदी जी के अपमान पर महाभारत हुआ था, महाभारत, और पूरा एक वंश समाप्त हो गया था। तुमने जरूरत की मेरी बहन इमरती का अपमान करने की, आइटम जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। शर्म आती, मुझे तो कहने में शर्म आती है। एक और पूर्व मुख्यमंत्री बंटा ढाल, वो टंचमाल जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हो, इनको शर्म नहीं आती, इनको लाज नहीं आती। अरे दुर्गा सप्तशती में कहा गया है, देवताओं ने देवी जी की आराधना। कई जगह मुझे बताया कि नाम छूट गए हैं, 10-10, 20-20 सारे गांव में रह गए। सरकार बनने के बाद जो बहनें बची है उन सबके नाम भी जोड़ दिए जाएंगे, कोई बहनें नहीं। और दूसरी बात, बेटियां मेरे पास आई और बेटियों ने कहा मामा गड़बड़ कर दिया आपने। मैंने कहा मैंने और गड़बड़, मैंने क्या गड़बड़ की? बोले मामा आपने कह दिया कि 21 साल से ज्यादा उम्र की उन बेटियों के खाते में पैसा आएंगे जिनकी शादी हो गई है। तो बोले हमें तो जल्दी शादी कर देंगी, हमें तो पढ़ाई करनी है, तो हमें पैसा काय नहीं दे रहे। तो हमने तय कर ली कि अब 21 साल से ज्यादा उम्र की कोई भी बेटी हो, शादी हुई हो चाहे शादी नहीं हुई हो, उसको भी पैसे दिए जाएंगे। ये लाडली बहना योजना बहनों की जिंदगी। थोड़ा इधर हो जाओ भैया, इधर दिखने तो दो। बोलिए भारत माता की, मेरी लाडली बहनों की, प्यारे भाइयों की, भांजे भांजियों की। मेरी लाडली बहन, और मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है कि मुझे गर्व है कि वो मेरी बहन है। हमारी पूर्व मंत्री बहन श्रीमती इमरती देवी जी, हमारे जिले के अध्यक्ष भाई कौशल शर्मा जी, भाई वीरन जी, ब्रिजमोहन जी, लक्ष्मी राजा जी। मैं तो आइटम हूँ, मैं सुंदर हूँ, मेरे माँ बाप सुंदर थे, अच्छी हूँ इसलिए आइटम कहा। लेकिन इनने तो आइटम बम बना दिया, आइटम बम को टिकट दिया है। ऐसी सरकार, ऐसी भ्रष्ट सरकार, ऐसी नीच सरकार, इतनी खराब सरकार, कांग्रेस पार्टी जैसी गंदी सरकार हो ही नहीं सकती दुनिया में। और मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि आप जरूर भाई साहब से जिला मांगो,
धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत माता। ऐसे कई रोड, 31 करोड़ का रोड धूमेश्वर मंदिर का, कई ऐसे रोड है, लोहगढ़ का, जतत्ती का, खोड़न का, लोहगढ़ का, और हमारे उदलपाड़े का, चिरली का, चांदपुर का। जब मैं हारी हूँ, मुझे भैया ने इतने पैसा दिए हैं तो जीते हुए को कितना दे होंगे, लेकिन कमलनाथ कहते थे खजाना खाली, पर शिवराज सिंह को खजाना कैसे भर गया ये पता नहीं चला। अरबों के काम हो रहे सब जगह, कितने अच्छे से काम हो रहे। आपको एक अब नई योजना आई है, लाडली बहना योजना। हमारे भाई ने सभी को बहनें अपनी बनाई है, मध्य प्रदेश की मेहनत। आप ही बता दो, कहना चाहती हूँ कि जब मैं कांग्रेस पार्टी में थी, 1 साल कांग्रेस पार्टी में मंत्री रही महिला बाल विकास में। शिवराज सिंह जी से जब काम, कमलनाथ जी से जब काम मांगते थे तो वो कहते थे खजाना खाली है, पैसा कहाँ से दे, खजाना खाली है। लेकिन मानिए, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पार्टी बदली और मैंने अपने बड़े भाई साहब मुख्यमंत्री जी से कहा कि मुझे डबरा में विकास कराना है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे 750 करोड़ के काम दिए डबरा के लिए, 750 करोड़ के काम। जब तक वो क्या करते, चाहे बारकली जिगनिया नहर हो, चाहे श्यामली का पुल हो, चाहे लाडली दौरा का पुल हो, मिला है और दमदारी से मिला है। मैं अच्छे से काम करती हूँ, किसी को डरती भी नहीं, क्योंकि जिसका भाई मुख्यमंत्री हो उसको काहे का डर। तो मैं भाई साहब, कई काम हो चुके हैं, कितने काम हुए हैं, डबरा में भी हुए हैं। भाई साहब, एक चीज मैं कहना चाहती हूँ कि हम विद्यालय है बिल्कुल जर्जर है, कब गिर जाए कब टूट जाए, और 3000 बेटियां उसमें पढ़ती हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ भाई साहब, क्या उसको तुड़वा के और नए तरीके से बनवा ले, ना तो काउदना टूट जाएगी तो पता नहीं कौन को मोल बन जाओ। जैसे वही जगह पे अच्छा टूट के और अच्छा सा एक कन्या विद्यालय बन जाए। और सही बात कह रहे भाई साहब, मुझे तो आपसे एक ही आशा है कि आप डबरा को जिला बना दो। आप डबरा को जिला बना दो, मेरा पूरा काम हो जाएगा। मैं जीवन में आपसे कुछ नहीं मांगूंगी, और आप कहोगे कि बस बेना बना दो, अब तुम चुनाव नहीं लड़ो, तो भाई साहब इतने जन के सामने कह दी हूँ कि मैं चुनाव भी नहीं लड़ूंगी। तो मैं आपको बहुत जल्दी है भाई साहब, मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि जितनी योजना आपने चलाई है, कांग्रेस पार्टी के आएंगे गुमराह करेंगे, अरे ये तो दे रहे और सरकार बन जाएगी, फिर भी इनको पैसा नहीं देंगे। देखिए, आपको पता है। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।